देखिए अगला क्वेश्चन किया जाता है हम लोगों द्वारा एनडीए में जो आए थे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास ए बी और सी, ठीक है, ये किसमें जीपी में है। इसके बाद ये कंडीशन बताई गई है कि ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, सी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताने हैं कौन से पॉइंट सही है कौन से पॉइंट गलत है। सबसे पहले इसने जीपी में बोला है तो क्या है कंडीशन, अगर ए बी और सी जीपी में है तो इसका मतलब क्या होगा, जीपी में है तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए सी, ठीक, ए सी आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और सी की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं 1 और बी को मान लेते हैं 2 और सी को मान लेते हैं 4। ऐसा क्यों माना है, क्योंकि ये जीपी में होना चाहिए। तो ये सीरीज बन जाएगी 1 2 4, तो ये जीपी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और मिनिमम जो कम से कम वैल्यू मान सकते तो वो भी मान लिए हम, ठीक। अब सुनो, अब इसके बाद क्या है, ये कंडीशन हमने मान ली, ठीक। तो अब क्या कह रहा है आपसे कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो इमेजिनरी है। तो सबसे पहले क्या करो, जहाँ पर हमने जो इक्वेशन हमको दी है, कौन सी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ हमने जो वैल्यू मानी है ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 4, ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह 2 आ जाएगा 2x प्लस सी की जगह कितना आ जाएगा 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स की वैल्यू निकालने हैं। यक्स की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है, कौन सा, बी एक्स बराबर बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जो ये फार्मूला होता है इसका यूज करना हमको, ठीक। इसका यूज करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। चलो एक्स इज इक्वल टू, बी की जगह कितना है, -2 है तो -2 लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह कितना है 2, बी की वैल्यू 2 है तो क्योंकि माइनस होता है इस वजह से -2 है, तो बी की जगह कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 ए सी, ए की जगह कितना है 1 है, सी की जगह कितना है, सी की जगह 4 है, डिवाइड किससे करोगे 2a, ए की जगह 1। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस, यहाँ से क्या करोगे 4 कॉमन ले लोगे तो 4 बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस 4 तो यहाँ बचेगा माइनस का 3, डिवाइड किससे करोगे 2 से। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 को कैरी लेंगे, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, तो कैरी लेने के बाद 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस देखो, जब कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर होती है निगेटिव, जब कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर निगेटिव होती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, √3 आई मतलब होता है आयोटा, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट को बताता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास i√3, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की, एक बार प्लस लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई कितना, -1 प्लस माइनस i√3, ठीक है। अब देखो ये याद रखना, ओमेगा जो होता है क्यूबिक यूनिट में, ओमेगा जो होता है क्यूबिक यूनिट में, वो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये याद होनी चाहिए हमको, -1 प्लस माइनस i√3, यहाँ पे माइनस हटा दो, कल प्लस रखो, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस i√3/2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है -1 माइनस i√3/2। ये दो वैल्यू हमको याद होनी चाहिए जब केस आता है किसका, क्यूबिक यूनिट इक्वेशन का।
क्योंकि इसमें यूज हुआ है, तो ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया साइड पे, इसके रूट्स भी निकाल लिए और लिख भी दिया। अब पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है, पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो रूट्स निकल के आ रहे हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे अल्फा बीटा कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आ रहा है, एक अल्फा है तो कितना है वैल्यू -1 प्लस i√3, दूसरा क्या है बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, बीटा की वैल्यू -1 माइनस i√3। तो ये दोनों बात सही है, पहली मतलब कि जो रूट्स निकल के आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन आपका बी तो कट गया पहले ही, इनमें सब में कोई हो सकता है। अब इससे 1 और 2 तो कंफर्म है, 1 और 2 होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ से अभी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे एक जो है पहला ऑप्शन सही है, इसमें बी में ऑप्शन 1 नहीं है, इस वजह से काट दिया। अब बी को चेक करो, बी को चेक करो, तो बी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, बी को चेक करने के लिए क्या कह रहा है, बी में बोला जा रहा है कि जो रेशियो आपका है रूट्स का 1:2 ओमेगा, वेयर ओमेगा इज क्यूबिक रूट्स इज यूनिटी, यानी इनका जो रेशियो है वो क्या है, यूनिटी है, ये आपको बताना है। तो चेक कर लेते हैं, अगर यूनिटी है तो क्या होना चाहिए, यूनिटी है तो ओमेगा 1:2 ओमेगा का रेशियो निकलना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दोनों रूट्स जो हमने बताया कि एक ओमेगा की वैल्यू होती है, एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, इन दोनों का रेशियो निकालना होगा। और जो रूट्स हमको दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, यहाँ पे देख लो, जो रूट्स हमको दिए गए हैं वो क्या है, अल्फा डिवाइड बाई बीटा, ये रूट्स हमें क्या दिए गए हैं, माइनस प्लस i√3, ठीक है। दूसरा क्या है, और दूसरा हमारे पास है माइनस i√3, ठीक है। हम क्या करें, हम दोनों में 2 से डिवाइड कर दें ऊपर, क्योंकि रेशियो में है, डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा करने से ये वैल्यू जो हमारी निकल के आ गई, ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा की, और ये वैल्यू किसकी है, ये ओमेगा स्क्वायर की है। तो इसमें पुट कर दो, यहाँ पे ओमेगा आ गया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा तो बचेगा 1/ओमेगा। यही बोला इसने कि जो रूट्स का जो रेशियो आ रहा है वो आपका 1:2 ओमेगा आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही हो गया, पहला भी सही दूसरा भी सही, पहला और दूसरा सही, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, लास्ट ऑप्शन चेक करना है ये सही है कि नहीं। तो लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो क्या है, b² डिवाइड बाई a है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे ऊपर, ये जो इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें क्या है, जब हमको निकालना होता है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी डिवाइड बाई क्या होता है, ए, सी डिवाइड बाई क्या होता है, ए, क्योंकि इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो हमारे पास क्या हुआ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अब क्या करोगे, दोनों तरफ दो, ये जो है इसमें सी डिवाइड बाई ए में ए मतलब ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दिया, तो ये कहानी क्या बन गई, c² डिवाइड बाई a², सॉरी सी इंटू ए, ऊपर सी² कहाँ आएगा, सी इंटू ए आएगा, नीचे आ जाएगा a², यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ca और नीचे क्या आ जाएगा, c², ये आ जाएगा ca और नीचे a², सॉरी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन क्या थी कि AC की वैल्यू क्या होती है, b², तो यहाँ पे लिख देंगे AC की जगह b² डिवाइड बाई a²। तो यही आपसे कह रहा था, जो प्रोडक्ट है इनके रूट्स का वो b² डिवाइड बाई a² है, इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका मतलब निकल के आया कि तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास x² प्लस mx प्लस n इज एन इंटीजर, क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, होल वैल्यू होगी, ठीक है।
तो वही आपसे कहा जा रहा है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एन इंटीजर, ये पूरा इंटीजर है, ठीक। फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, इंटीजर वैल्यू मतलब एक्स की कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे तो ये हमारा जो फंक्शन निकल के आएगा ये हमारा इंटीजर रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो इंटीजर वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। यानी हमारे पास जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये एन है वो एम है, ये एन है और इधर एक्स है, क्योंकि सेम तरीके ना लगे इस वजह से। यहाँ पे क्या आएगा एन, ठीक है। ये वैल्यू जो है इंटीजर है, इंटीजर का मतलब है कि आई है, ठीक, या फिर इसको जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, आई या जेड। तो यानी ये डिपेंड किस पे कर रही है, जब हमारा एक्स क्या है इंटीजर है, एक्स बिलोंग करता है किस पे इंटीजर पे, ठीक। अब आपको स्टेटमेंट पहला बताना है कि एम मस्ट बी इंटीजर, मतलब एम को इंटीजर होना ही चाहिए। चलो देखो एक्स तो इंटीजर है, इस पार्ट को हटा दो क्योंकि एक्स स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा एम एक्स प्लस एन होना चाहिए, क्या एक इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक। एक्स हमारा कंफर्म है कि इंटीजर है, एक्स हमारा कंफर्म है कि इंटीजर है। अब एन की वैल्यू हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 3 है, एन को एक बार मान लेते हैं कि इंटीजर है, और एक्स को मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है, एक्स को मान लेते हैं 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे एम, क्योंकि एक्स की जगह 1 रख दोगे, और यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी -3, और -3 मान लिया कि इंटीजर आ गया, एक बार तो ये हो गई, ठीक। अब मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, दूसरे केस में एक्स बराबर 2 है और एन बराबर हमारे पास 3 रहेगा, क्योंकि मस्ट बी का मतलब है कि सारे केस में सही होना चाहिए। अब यहाँ पे रखो 2m प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3/2। जब m की वैल्यू -3/2 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है बल्कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो m आएगा वो हमेशा के लिए मस्ट बी का मतलब है कि हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है हमारा n पे और x दोनों पे। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसमें m और n इंटीजर आता है तो ये भी हो सकता है, और ऐसा भी केस बन रहा है जिसमें m हमारा n जो है इंटीजर है लेकिन n जो है इंटीजर है लेकिन m इंटीजर नहीं है। अब इसमें आओ सेकंड केस, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकंड केस m मस्ट बी इंटीजर, m क्या होना चाहिए मस्ट बी इंटीजर। अब देखो m हमने अगर इंटीजर मान लिया, क्या करेंगे इस बार हम उल्टा करते हैं इसका, इस बार हम क्या करते हैं m बराबर मान लेते हैं 3 और x बराबर मान लेते हैं 2, तो हमारा n क्या आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए। तो बस करते हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू क्या आएगा 2 प्लस n बराबर 0। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -6। हाँ ये तो केस आ गया कि एक केस निकल आया कि हाँ ये मान लिया कि m इंटीजर आया। अब देखो अब क्या है, अब हमारे पास क्या है कि अगर x तो इंटीजर फिक्स है, x की वैल्यू इंटीजर है मान लेते हैं 3 है, लेकिन m के विषय में तो इसमें नहीं लिखा ना दूसरे पार्ट में कि m क्या है। अब मान लेते हैं m जो हमारा आ रहा है कि वो आ जाएगा 3/5 आ जा रहा है। जब 3/5 आ जाएगा तो क्या आएगा, इसमें पुट करो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन पे, यहाँ से रखो m बराबर रखोगे 3/5 और x की है कितना है 3, n कितना आ जाएगा 9/5, वो भी माइनस का। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस कंडीशन में भी हमारे पास n जो आ रहा है ये क्या आएगा, n हमारा इंटीजर नहीं आएगा। मस्ट बी का मतलब है कि होना ही चाहिए, लेकिन एक केस हमारा ऐसा मिला जहाँ पर n इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर इसमें होता कि मे बी अगर होता तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते। मस्ट बी का मतलब है कि होना ही चाहिए, इस वजह से ये दोनों बातें गलत हैं। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।